सो आफ्टर सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, दैट व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्यूबॉइडल एपिथेलियम के क्या क्या होते हैं एंड वेयर मोस्ट प्रोबेबली यू कैन फाइंड दी सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम. So from the simple cuboidal epithelium, what we can use, what we can actually you can say interpret, क्या हम इससे आइडिया लगा सकते हैं कि ये एपिथेलियम कैसा दिखता होगा. सिंपल फॉर योर सिंपल लेयर, यानी कि ऑल द सेल्स आर इन रिलेशन टू योर बेसमेंट मेम्ब्रेन. ये आपको बेसमेंट मेम्ब्रेन नज़र आ रही है ना, सारे सेल्स इसके कॉन्टैक्ट में होंगे. क्यूबॉइडल, द शेप ऑफ द सेल्स आर क्यूबॉइडल इन नेचर. दैट इज, जब आप क्यूबॉइडल सेल्स क्यों बोलते हैं, उनको क्यूबॉइडल सेल्स इसीलिए बोला जाता है क्योंकि उनका हाइट और उनकी विड्थ दोनों इक्वल होती है. एज यू कैन सी द सेल्स ओवर हेयर आर, यू कैन सी दिस इज वन क्यूब, दिस इज अनदर क्यूब, दिस इज अनदर क्यूब. आपने क्यूब देखा है ना, दैट इज सिंपली द सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम. सो देर इज नॉट मच थिंग्स टू मेमोराइज अबाउट सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम. यू कैन simply learn with the help of the shade name that simple cuboidal epithelium. The cells are actually cuboidal in shape. The shape of the cells कैसी होती है हमारी, shape of the cells होती है हमारी cuboidal. Cuboidal shape of the cells का क्या मतलब हुआ, that they are having height is equals to width. ठीक है, क्यूबॉइडल में. एंड दे हैव अ सेंट्रल न्यूक्लियस. सो अगर आपको बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर कभी भी ड्रॉ करना हो क्यूबॉइडल सेल्स, आप कैसे ड्रॉ करोगे, हम मेयरली ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, हम उनको इस तरह से ड्रॉ करते हैं. एंड दिस इज द वे यू कैन ड्रॉ योर सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम. द नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स ओवर हेयर कि ये सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, राइट. पहला क्वेश्चन ये था कि सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम दिखता कैसा होगा. सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम इस तरह दिखता है. सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम कहाँ कहाँ दिखता होगा. सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम आपको दिखेगा जो हमारी डक्ट्स है ना, छोटी छोटी स्मॉल डक्ट्स में. स्मॉल डक्ट्स की जो लाइनिंग होती है वो बेसिकली यही बनाता है सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम. जैसे कि डक्ट्स ऑफ स्मॉल ग्लैंड लिख सकते हैं हम, या डक्ट्स ऑफ वेरियस ग्लैंड्स आप लिख सकते हो. डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स, वेरियस ग्लैंड्स. इवन जो आपका थायराइड ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड की जो डक्ट है वो भी सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम से लाइन होती है. देन देर आर मल्टीपल डक्ट्स ऑफ योर डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, यू कैन से स्मॉल डक्ट्स, आई मस्ट राइट स्मॉल डक्ट्स ऑफ digestive glands. Another thing is that two important things that I need to mention over here, जो मुझे यहाँ बतानी है, that it is found on the germinal layer of epithelium, germinal layer of ovary. ठीक है, ओवरी की जो जर्माइनल लेयर होती है, जर्माइनल मतलब जो सरफेस लेयर होती है उसके ऊपर, व्हेन यू आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंटायरली, तब आपको पता लगेगा दैट देयर इज़ अ प्राइमरी फॉलिकल, देयर इज़ अ सेकेंडरी फॉलिकल, एंड दिस प्राइमरी एंड सेकेंडरी फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल के अराउंड सिंगल लेयर ऑफ क्यूबॉइडल सेल्स होते हैं और सेकेंडरी फॉलिकल के अराउंड मल्टी लेयर्ड होते हैं. लेकिन होते कौन से हैं, स्ट्रैटिफाइड होते हैं, लेकिन होते कौन से हैं, क्यूबॉइडल सेल्स. सो बेसिकली दिस इज सेट, एक्चुअली ये ना जर्माइनल लेयर जो नाम दिया है ये बेसिकली एक इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ये मिसनोमर है. जर्माइनल लेयर ऑफ ओवरी रादर एक्चुअली वो फॉलिक्यूलर लेयर बनाता है, but yet because it's written in all the way in the book, so you have to follow the book only. and इसके अलावा आपको मिलेगा respiratory bronchioles में. so this is something important to know about. एग्ज़ाम में अगर आपको आता है तो बस इतना ही आता है that पता क्या है यार, जो ये सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम है और ये हमारा सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम है, हम इनका इंट्रोडक्शन इसीलिए करते हैं, एक तो हमें ये हिस्टोलॉजी में हेल्प करता है, दूसरा
whenever there is a MCQ type of pattern, तो हमसे ना क्वेश्चन आ जाता है दैट विच सेल्स और विच epithelium इज एक्चुअली लाइनिंग द डक्ट, स्मॉल डक्ट्स को कौन लाइन करता है. तो वहाँ वी हैव, जैसे अभी आई थिंक लास्ट टाइम आया भी था कि ईजोफेगस को लाइन करने वाला एपिथेलियम कौन सा होता है. तो बेसिकली हम वो नाम ज़्यादा प्रेजेंट करते हैं जो ज़्यादा क्वेश्चनेयर में रहते हैं. Moreover, you will come to know about the shape of the epithelium, ताकि जब भी आप हिस्टोलॉजिकल डायग्राम्स बनाओ तो आपको ये पता हो कि क्यूबॉइडल सेल्स का न्यूक्लियस हमें कैसे ड्रॉ करना है. जैसे अभी आई शो यू वन मोर टाइप ऑफ एपिथेलियम जिसमें न्यूक्लियस हम बेस की तरफ ड्रॉ करते हैं. सो सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम में ओनली these 2-3 things you are supposed to memorize. Let me show you some images now. ओके, सो दिस इज़ एक्चुअली द शेप ऑफ योर क्यूबॉइडल एपिथेलियम. आपको दिख रहा है ये, तो आई थिंक यू कैन रियली अप्रिशिएट. ये तो प्रॉपर क्यूब नज़र आ रहा है. ठीक है, क्यूब. दे आर एक्चुअली क्यूबॉइडल सेल्स. दे आर सिंपल क्यूबॉइडल बिकॉज ईच सेल इज देयर which is in contact. This is one cell and this cell is lying on your basement membrane. इसके ऊपर कोई दूसरा नहीं है. देखो ये कोई मल्टी लेयर स्ट्रक्चर नहीं है, ये एक ही लेयर है. तो लेयर्स, कभी आपको कन्फ्यूज़न होना कि एक यार, तो देखो ना, एक सेल का एक न्यूक्लियस और कहीं दिख रहा है. हर सेल में एक सेल का एक न्यूक्लियस, एक सेल का एक न्यूक्लियस, एक सेल का एक न्यूक्लियस. तो बेसिकली ये सिंगल लेयर है. तो पहला हमने सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम में क्या देखना है, दैट ऑल द सेल्स बीइंग सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, वो क्यूबॉइडल शेप के होते हैं, क्यूब शेप का होता है. मोर ओवर वो बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर लाई करते हैं. और सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम ज़्यादातर जो माइनर डक्ट्स होती हैं, छोटी छोटी स्मॉल डक्ट्स होती हैं, वहाँ आपको ज़्यादा नज़र आएगा. ठीक है. आफ्टर दिस वी आर गोइंग टू सी टू अनदर डायग्राम. ये है हमारा रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स. आपको ये पता है, ये पूरा डायग्राम आपको इजीली अभी याद हो जाएगा. देखो, एल्वियोलर डक्ट, एल्वियोलर सैक, हमारा एल्वियोलाई हमने क्या पढ़ा था, क्योंकि यहाँ पर गैसियस एक्सचेंज होता है तो देयर इज प्रेजेंट सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम. और इनके ऊपर जस्ट यहाँ पर ये जो हमारे रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स है, यहाँ पर कौन से सेल्स होंगे, यहाँ होंगे हमारे क्यूबॉइडल सेल्स. तो जब आप डायग्राम कभी ड्रॉ करो ना, तो याद रखना एल्वियोलाई, सबसे पहले एल्वियोलाई किससे लाइन कर रहा है, हमारा सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम से. और रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स हमारे कर रहे हैं सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम से. राइट. आफ्टर दिस जो मैं आपको प्राइमरी और सेकेंडरी फॉलिकल बता रही थी, फॉलिक्यूलर सेल्स, बेसिकली फॉलिक्यूलर सेल्स, अगर आप इफ़ यू कैन अप्रिशिएट द शेप, आई विल शो यू अ शेप ऑफ अ सेल इफ आई कैन. वेट फॉर अ वाइल. दूर से तो शायद फिर भी आप अप्रिशिएट कर पाओ. ओके, लेट मी ड्रॉ दिस. ये अगर आप ध्यान से देखो तो हमारे सारे सेल्स इसी शेप के हैं. इफ़ यू कैन अप्रिशिएट इट. इससे ज़्यादा फोकस करना ठीक नहीं होगा क्योंकि ये स्टेनिंग ऐसे ही है. ये इमेज थोड़ा सा स्टेन्ड है, ये इमेज तो ऑब्वियस सी बात है ऐसे ही आएगा. ये है हमारे क्यूबॉइडल सेल्स. दिस इज़ एक्चुअली द फॉलिक्यूलर सेल्स. इन्हें हम फॉलिक्यूलर सेल्स बोलते हैं. प्राइमरी एंड सेकेंडरी फॉलिकल्स आर एक्चुअली सराउंडेड बाय योर सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम. ये हम लोग जब फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल पढ़ेंगे तो उसमें बहुत एविडेंटली क्लियर होगा कि किस तरह से फॉलिक्यूलर सेल्स जो हैं प्राइमरी फॉलिकल और सेकेंडरी फॉलिकल बनाते हैं. प्राइमरी फॉलिकल में ये एक सिंपल लेयर प्रेजेंट होती है क्यूबॉइडल लेयर की, और सेकेंडरी फॉलिकल में ये सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम हो जाता है. क्यों? क्योंकि एक सिंगल लेयर से वो मल्टी लेयर बन जाता है. राइट. एंड अगर आप डक्ट्स देखो ये होती है एग्जैक्टली, ये देखो, ये बेसिकली ये एक डक्ट है. ठीक है. और उसने दिखाया है कि किस तरह से डक्ट को लाइन करने वाले ये जो सेल्स हैं, ये क्यूबॉइड, आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट डायग्राम यू कैन अप्रिशिएट. ये सब क्यूबॉइडल सेल्स हैं. ये सब क्या है? क्यूबॉइडल सेल्स. ये एक डक्ट को लाइन करते हैं. इसको और हम पास से देखें तो आपको साफ नज़र आ रहा है ये क्यूबॉइडल शेप है. ओके. सो दिस इज एक्चुअली द डक्ट लाइनिंग सेल. स्मॉल डक्ट्स आर लाइन्ड बाय योर क्यूबॉइडल एपिथेलियम. सो विद दिस इमेजेस आर ओवर. तो हमने सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम में जो 2 पॉइंट्स अच्छे से याद करने हैं, वो क्या याद करने हैं? ओके, सो सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम के बारे में जो 2 बेसिक पॉइंट्स हमें याद करने हैं, वो क्या याद करने हैं? दे आर हैविंग क्यूब लाइक सेल्स. क्यूब लाइक सेल्स, उनका क्यूब लाइक सेल का स्ट्रक्चर होता है, इसलिए हम लोग उन्हें क्यूबॉइड बोलते हैं. क्यूब और क्यूबॉइड यू कैन से. एंड दे हैव अ इक्वल हाइट एंड विड्थ. ठीक है. दे हैव अ इक्वल हाइट एंड विड्थ. मोर ओवर दे हैव अ सेंट्रल स्फेरिकल न्यूक्लियस. दे हैव अ सेंट्रल स्फेरिकल न्यूक्लियस
एंड यू कैन से दे आर मेनली फाउंड इन द कलेक्टिंग डक्ट्स ऑफ द बॉडी. बॉडी की जो कलेक्टिंग डक्ट्स हैं वो मोस्टली हमारी लाइन करती हैं सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम से. द मोस्ट कॉमन एरियाज जहाँ पर आपको सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम नजर आएगा वो है. सो मोस्ट कॉमनली दीज सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल cells are found in the ducts of your digestive glands and various other glands, in the thyroid gland, on the germinal surface of the epithelium, on the respiratory bronchioles, and even you can find them as the retinal pigmented epithelium. So simple cuboidal epithelium, it is just about these 2 to 3 things to memorize. इसके अलावा simple cuboidal epithelium में ऐसा कुछ याद करने के लिए नहीं है. And I have shown you some images. Actually you have to memorize these names कि ये कहाँ कहाँ बेसिकली होता है, क्योंकि यही हमारा कंसर्न होता है कि हमें जब हिस्टोलॉजी ड्रॉ करनी है तो कैसे सेल्स हमारे पास में होते हैं. दिस इज द मेन रीजन वाई वी आर लुकिंग ऑन टू दीज सेल्स.